मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नारी शक्ति को नमन है के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मनुष्य को एक अणु कहा जा सकता है। नर उसका कलेवर और नारी उसकी नाभिक है। उत्पादन की क्षमता उसी में है। ये तो पूर्ण मनुष्य नर और नारी के मिलने से ही बनता है। फिर भी यदि दोनों का पृथक विश्लेषण करना पड़े तो नारी सहज ही भारी पड़ेगी। मनुष्य जिसमें नर और नारी दोनों ही सम्मिलित हैं, जननी के उदर से ही पैदा होता है। नारी माँ है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है, जो क्रमशः वात्सल्य, शालीनता, सधर्मी तथा मित्र है। नारी धरती है, नर उसमें उत्पन्न होने वाला पौधा है। नर के बढ़ने में नारी का समर्पण है, आदि से अंत तक भरा रहता है। नारी और नर उस मनुष्य के दो पहियों पर मानव समाज की गाड़ी लुढ़कती है। एक पहिए के टूट जाने से गतिशीलता समाप्त हो जाएगी। नारी की दुर्दशा किस स्तर तक पहुंची है यह किसी से छिपी नहीं है। मध्यम युग के अज्ञान अंधकार में उसके प्राय सभी मानवोचित अधिकार छीन लिए गए और खरीदे गए पशु जैसी उसकी स्थिति बना दी गई। जिस देश और जाति में नारी का पूज्य स्थान होता है, वही देश और जातियां गौरव प्राप्त करती हैं। सुप्रसिद्ध विचारक अरस्तु का कथन है कि नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति तथा अवनति निर्धारित होती है। स्त्री पुरुष से बहुत ही उच्च स्थान पर है, क्योंकि यह त्याग, मूक तपस्या, नम्रता, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति है। नारी ही तो पुरुष की जननी है, सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, पर नारी परिवार को स्वर्ग बनाती है। नर पुरुष धन उपार्जन कर सकता है, पर घर में स्वर्गीय वातावरण बनाने की उसकी स्थिति नहीं है। नारियों ने है तमाम अपने बालकों को अपने त्याग से, अपने ज्ञान से, अपने बलिदान से बड़े उच्च स्थान तक पहुंचाया है। अतः नारी को हम हमेशा उच्च स्थान हमें देना होगा और देना चाहिए। आज विडंबना ये है कि पुत्र उत्पन्न होने पर तो जननी प्रसन्न होती है, अधिकांश माताएं पुत्री होने पर उदास हो जाती हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि यह उदासी ज़्यादातर मध्यम परिवार में भविष्य में लड़की की शादी में दहेज देने के कारण होता है। निश्चित रूप से दहेज तथा खर्चीली शादियाँ गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक अभिशाप है। प्राचीन भारत में स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था, जिसमें लड़कियों को स्वयंवर चुनने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में दहेज जैसी कुप्रथा का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। मानस में के बालकांड में एक प्रसंग आता है, जिसमें जब माता सीता का भगवान श्री राम से विवाह हो रहा था, तो उस समय जनक जी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके दशरथ जी से सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपने हमको धन्य कर दिया। इस पर दशरथ जी बड़े ही भावुक हो गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके जनक जी का सम्मान करते हुए यह कहा कि सम्मानित तो आपने हमको कर दिया कि आपने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य चीज़ जो हमको सौंप दिया। अतः हम हर तरीके से आप श्रेष्ठ हैं, हम आपसे छोटे हैं। यही भावना आज भी हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि लड़की पैदा होते ही लड़की वाले अपने को उसके शादी के चिंता में या उसके विवाह में अपने को हमेशा निम्न स्तर का समझते हैं।
तो लड़के वाले सदैव उच्च श्रेणी का समझते हैं। और इसी कारण से जो है बहुत जगह जो है लड़की के पिता को, माँ को जो है अपमानित होना पड़ता है। ये स्थिति बहुत ही खराब है तथा हमको जो है इस स्थिति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से जो है लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। मध्य युगीन कालन में नारियों की स्थिति दहेज, पर्दा, शिक्षा के कारण बद से बदतर होती चली गई। यदि दहेज का इतिहास ढूंढा जाए तो जहाँ तक मैं समझता हूँ दहेज की प्रथा जो है ब्रिटिश काल में शुरू हुई, जिसके कारण नारियों की स्थिति जो है बद से बदतर होती चली गई। यदि किसी समाज को उच्च स्थान में ले जाना है, किसी राष्ट्र को उच्च स्थान में ले जाना है, तो निश्चित रूप से जो है हमें लड़कियों को जो है उसका उचित सम्मान देना पड़ेगा, तो उसको उच्च स्तर तक ले जाना पड़ेगा। वर्तमान समय में हालांकि सरकार ने दहेज के विरुद्ध बहुत ही कड़ा कानून बनाया है, लेकिन सरकार के इस कड़े कानून से बनाने से कोई भी लाभ नहीं होगा जब तक कि हम संकल्प नहीं लेंगे कि चाहे हम लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे, बिना किसी भव्यता की शादी करेंगे। इसमें जो है हमारे युवा और युवतियों को जो है एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम किसी भी स्थिति में जो कोई दहेज की शादी नहीं करेंगे, कोई भव्यता की शादी नहीं करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बहुत खर्चीलियाँ शादी हैं जिसमें अनावश्यक रूप से हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, लड़की के पिता को जो है लाखों रुपया कर्ज लेना पड़ता है, तो जीवन भर उसका भरपाई करना पड़ता है। मेरे भी कई लोग जो हमारे सामने हैं जो कि अपने लड़की की शादी में तमाम खर्च ले करके जो है अभी तो बेचारे काफ़ी परेशान हैं, तब परेशानी का सामना उठा रहे हैं। तो हमें खर्चीली शादियों को निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा और बड़े सादगी से जो है यदि हो सके तो दिन में ही हम शादी करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तमाम गाजे बाजे, विधि, सजावट और सारी चीज़ों का जो है हमारे खर्चे कम हो जाएंगे तथा हमको मेहमानों की संख्या जो है एक निश्चित रूप से कम करनी पड़ेगी, तो हमारी शादियाँ जो है कम खर्चीली होंगी, तो हम जो है हर तरीके से जो है उस अनावश्यक खर्च से बच पाएंगे। आज लेकिन स्थिति ये है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़के वाले हो, वो दहेज देना या लेना अपना शान समझते हैं। ऐसी झूठे शान के चलते ही वो परेशान हैं, तो लड़कियों की स्थिति खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में लड़कों लड़कियों को हम ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम बिना दहेज के तथा बिना किसी भव्यता शादी करेंगे। कहा गया है कि दहेज की मांग करने वाले भिखारी होते हैं, तो लड़कियों को भिखारी के घर जाने की अपेक्षा बिना ब्याही रहना ज़्यादा उचित होगा। दहेज का लेन देन मांस की खरीद फरोख्त से भी ज़्यादा घिनौना है, अतः इस खरीद फरोख्त को हमें निश्चित रूप से समाप्त करना पड़ेगा। इन कुप्रथाओं के चलते लिंग अनुपात में भी काफ़ी अंतर हो रहा है। आज स्थिति ये है कि भ्रूण की अवस्था में यदि हमें पता चल जाता है कि लड़की होने वाली, तो हम उसको भ्रूण हत्या भी करने का प्रयास करते हैं। इससे भविष्य में जो है अगर ये पता रही तो भविष्य में लिंग अनुपात में भी काफ़ी अंतर आ जाएगा, जो कि समाज के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। नारी में वे सभी गुण हैं जिनसे वह अपनी संतान, परिवार, समाज और समूची मानव जाति का निर्माण कर सकती है। कहा गया है, नारी की निंदा न करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं धूल पर लाश समान। यदि देखा जाए तो लड़कियों को में दो परिवार का जिम्मा संभालने का होता है। एक तो जब उसकी शादी होती है तो अपने ससुराल पक्ष का तो पूरा ध्यान उसको रखना ही पड़ता है, साथ ही साथ लड़कियां जो है अपने मायके वालों का भी, अपने माता पिता का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे महान रचना को हम उपेक्षित रखें तो किसी तरीके से उचित नहीं होगा। भगवान ने की जो सारे गुण हैं, जैसे दया, प्रेम, करुणा, ममता, ये सारे गुण जो है नारियों में है। अतः इन सारे गुणों के रहित जो है रहित नहीं सहित में जो है किसी तरीके से हम उनको जो है उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, तो उनको सम्मान देना ही पड़ेगा। यदि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। यदि एक महिला शिक्षित और जागरूक होती है तो परिवार को शिक्षित और जागरूक बनाएगी। आज वर्तमान समय में
हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का है, जो कि बड़े साधारण परिवार से ऊंचे उठ करके आज जो है उच्च शिखर राष्ट्रपति के पद पर आरूढ़ हैं। इनसे हमको एक बहुत बड़ा शिक्षा लेनी चाहिए और सारी लड़कियों को जो है एक प्रेरणा देनी चाहिए कि वो जो है कुछ शिक्षा ग्रहण करें, और उसके लिए हम ही को देना पड़ेगा और हम उनको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अंत में मैं अपने वाणी का विराम मनुस्मृति के 3 अध्याय के इस श्लोक यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए समस्त कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो हर तरीके से नारी का सम्मान देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। नमस्कार।